केंद्र सरकार द्वारा 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बाद से समाज में खुशी की लहर है। इसी के चलते आज वंचित आदिवासी संगठन के लोग राज्यपाल अनुसुईया उइके का आभार जताने राजभवन पहुंचे। राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल ने समाज के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर उनका आभार जताया। इस दौरान आदिवासी संगठन के लोगों ने कहा कि हमने बहुत बड़ी जंग जीती है। हमारे लिए कठिन लग रहा था, लेकिन राज्यपाल ने उसे आसान बना दिया। राज्यपाल का सानिध्य हमें मिला, इसके चलते हमारी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। आपका प्रयास किस तरह से रहा, क्या कहना है? देखिए, मुझे ये सारे लोग जो हैं, सभी जो अलग अलग 12 जनजातियों के प्रतिनिधि लोगों ने मुझे समय समय पर ज्ञापन दिया मुझे, और कहा कि हमें जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें तो थी। अब ये जो है तमाम सारी चीज़ों में इन लोगों का मात्रा के ही कारण एक प्रकार से उनको जाति नहीं मान रहे थे प्रशासन के द्वारा। तो ये जो चीज़ें हैं वो कह रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो केंद्र सरकार के ही द्वारा होगा, क्योंकि ये जो जितना भी नोटिफिकेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जाति का निर्धारण होता है ट्राइबल का, कि कौन से प्रदेश में कौन कितनी जितनी भी जनजातियां हैं उसका नोटिफिकेशन आइडेंटिफाई करके उसमें कर दिया जाता है कि यही जनजातियां ट्राइबल मानी जाएगी। लेकिन वही जाति, जैसे आपका बताएं कि समरा और सबरा ना की मात्रा के कारण वो उनको नहीं मान, जैसे गोंड और गोड़, अंग्रेजी में तो जो शब्द है लेकिन मात्रात्मक जो रहे, इसी तरह से पंडो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपका गदवा और साथ में कोड़कू भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, जैसे आदिवासी भाषा का नगेसिया और नगासिया, जो वहाँ पर मात्रा एक आगे बढ़ गई। तो इसी तरह से आपका किसान भी था। तो अंग्रेजी और हिंदी के उच्चारण के कारण प्रशासनिक अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी जब ये आपत्ति आई और राज्य सरकार से इसकी जानकारी ली गई कि आप स्पष्ट करिए, क्योंकि ये वास्तव में जनजाति है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां, अब जैसे एक बात और उनको ये कन्फ्यूजन है, सर्टिफाई भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नायक और ओझा, वहाँ नायक और ओझा जो है ब्राह्मण में भी होते हैं और ट्राइबल भी होते हैं। तो इसके लिए उसकी पूरी प्रदेश सरकार से भौगोलिक तौर पर ज्योग्राफी वही, और तमाम उसकी संस्कृति परंपरा और उसका रहन सहन, इस सब चीज़ों का एक सर्वे होता है और उसको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार के द्वारा भी भेजा जाता है कि नहीं, ये सही में ओरिजिनल ट्राइबल है। तो इन ओझा जो है ब्राह्मण में भी होते हैं और ट्राइबल भी होते हैं। तो इसके लिए उसकी पूरी प्रदेश सरकार से भौगोलिक तौर पर ज्योग्राफी वही, और तमाम उसकी संस्कृति परंपरा और उसका रहन सहन, इस सब चीज़ों का एक सर्वे होता है और उसको आइडेंटिफाई करके राज्य सरकार के द्वारा भी भेजा जाता है कि नहीं, ये सही में ओरिजिनल ट्राइबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वास्तव में वो लोग जो ओझा हैं, जो झाड़ फूँक करने वाले उत्तर प्रदेश में, और नायक भी है, नायक उड़ीसा में होते हैं मगर उत्तर प्रदेश में नहीं थे। तो ये इसको लेकर भी उनको जाति का बड़ा मामला चल रहा था। तो वहाँ पर भी मैंने इस विषय को लेकर बहुत प्रयास किया था उत्तर प्रदेश में, और कुछ जनजातियों में पता नहीं कैसे उनको एससी जिला घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो उनको एससी का ही प्रमाण पत्र। तो जो एक बहुत बड़ी 12 जनजातियाँ, मालूम है आपको, उस समय 2011 के आधार पर 72,000 लोग इससे प्रभावित थे। और दूसरी बात है कि 2,88,000 की, अब तो 3 करोड़ के लगभग छत्तीसगढ़ की समस्या वो हो गई। तो अब मुझे लगता है कि ये जो 72,000, अब कम से कम 2 या 2.5-3 लाख, ये जो 12,000 में इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित थे। तो ये जो लोग, आप बताइए, इनको इतना, जो पंडो, ये अति पिछड़ी जनजाति में आती है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो सरकार ने इनके लिए विशेष प्रावधान, विशेष मतलब संवैधानिक अधिकार के तहत इनको मान्यता दी है, पैकेज आता है इनका, इस सब चीज़ों से वंचित है, बताइए। तो ये सब चीज़ों के बाद मैंने इस बार उनको गंभीरता से लिया और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात भी रखी थी। और एक बार हमारी नवंबर में
गवर्नर कॉन्फ्रेंस थी राष्ट्रपति भवन में। हम आदिवासी जनजातियों के संविधान अधिकार और उसकी रक्षा या सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो संविधान के अधिकार रक्षा तभी ले सकता है उसका लाभ कि आज भी इस तरह की त्रुटियां, मात्रात्मक त्रुटियों से हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित हैं, इनको सुविधा नहीं मिले। ये मामला उठाया, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके ऊपर इन्होंने मुझे जानकारी मिली थी कि उन्होंने पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई करें। पैसा कानून के ये बात को मैं हमेशा उनके सामने रखती थी और ये सारे लोगों की अपनी भावना थी, कल्पना थी और शायद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा होगा। शायद आज़ादी के बाद कभी कोई देश का राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा, तो पहली बार ये भी एक बहुत बड़ा जनजाति समाज के लिए एक राष्ट्रपति जैसा सर्वोत्तम पद पे होना, ये भी प्रधानमंत्री जी का श्रेय जाती है। और यहाँ तक कि राज्यपाल के रूप में एक ट्राइबल होने के नाते भी अगर उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ का दायित्व दिया है तो वो उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा जो कल्पना भावना के अनुरूप मैं काम करके और इस प्रदेश के जनजाति समाज ही नहीं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अन्य समाज के लोग भी मेरे से मिलने आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ और उनका साफ स्पष्ट निर्देश था कि सभी समाज से मिलकर और उनके बीच जाकर और उनकी समस्या को देखो और क्या किया जा सकता है मुझे बताओ। तो ये उनका दिशा निर्देश मुझे हमेशा समय समय पर मिलता रहता है। जानकारी मिली थी कि उन्होंने पूरा सचिवालय को पीएमओ से निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई करें। पैसा कानून के मामले में भी मैंने इस बात को रखी, आपका शेयर होल्डर वाली बात को मैंने किया, आपका ये जो जनजाति तो त्रुटियात्मक, तो ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद मैं अभी जब मिली थी तो मैंने अभी नई राष्ट्रपति जी को भी इस बात पे अवगत कराया, प्रधानमंत्री जी को भी, कि ये प्रॉब्लम है, अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट को थोड़ा टाइट करिए ताकि ये जल्दी से काम हो। उन्होंने बड़ा वो लिया और मैंने कहा मैं आपसे मिलती हूँ और मीडिया में इस सारी बात को मैं रखती हूँ और लोगों में, पूरा जनजाति समाज में एक बड़ी उम्मीद जागी है कि हाँ आप इनके समाधान करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है और जो मैंने उनके सामने जितनी मांग और समस्या को रखा है, धीरे धीरे पैसा कानून के बारे में भी लिया, छत्तीसगढ़ राज्य को भी, तो मैं इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं इस विभाग के उनको भी देती हूँ, राष्ट्रपति जी को भी, क्योंकि अभी उनका अभी नया नया वो हुआ है, लेकिन पूर्व के जो राष्ट्रपति जी हैं उनको भी मैंने ध्यान आकर्षित किया है, गृह मंत्री जी को। तो कुल मिला के इस प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं की जो एक कल्पना सोच है आदिवासियों की भावना के प्रति, तो उन्होंने कर दिखाया है। और यही वजह है कि मैंने समय समय पर देश के परिप्रेक्ष्य में भी आदिवासियों के मुद्दों को उठाया और उन्हें किस तरह से, मतलब सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाएं, ये बात को मैं हमेशा उनके सामने रखती थी और ये सारे लोगों की अपनी भावना थी, कल्पना थी और शायद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा होगा। शायद आज़ादी के बाद कभी कोई देश का राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा, तो पहली बार ये भी एक बहुत बड़ा जनजाति समाज के लिए एक राष्ट्रपति जैसा सर्वोत्तम पद पे होना। क्योंकि अभी 2000 से लेकर 2022 तक 796 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें 229 सही पाए गए थे। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कोर्ट में भी चले गए हैं और इसके लिए एक स्क्रूटनी कमेटी है, छानबीन समिति बनी है जिला स्तर पर और हाई लेवल, हाई पावर कमेटी प्रदेश स्तर पर। ये इनका अपना काम होता है कि ये समय पर इसका सारी छानबीन करके और इसका निर्णय लेकर उस करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी पेंडिंग है, इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था कि समय समय पर आप इनको देखें। और कुछ कोर्ट का मामला भी कई लोगों ने ले आए हैं स्टे, तो जिसके वजह से इसका निराकरण नहीं हो रहा है।
ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं है, देश में हर प्रदेश में ये शिकायत है। मैं जनजाति आयोग में थी, तब इस मामलों को लेकर हमने काफ़ी कुछ कार्रवाई भी किया था, और कई लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश में ओझार नायक ब्राह्मण लोगों ने भी जाति बनाकर और नौकरी कर रहे हैं। अब इस विषय को लेकर भी काफ़ी कुछ है, तो वो लोग कोर्ट चले गए। 5000 लोग वहाँ पर हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे, तो अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ। कोर्ट के मामले में तो हम कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन मैं आपको कहूँगी कि इसमें जिसका भी, सबका, हमारा जो सामाजिक संगठन जिन इन जातियों के वर्ग ने संघर्ष किया, उन्हें भी मैं श्रेय देती हूँ। प्रदेश सरकार को भी श्रेय देती हूँ कि उन्होंने के भी द्वारा, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी श्रेय देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया था। बार बार जब मैं आयोग में थी तब तक उन्होंने इसके मामले में चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि करें, लेकिन जो एक प्रक्रिया होता है उसके तहत उसमें लंबित हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और इसका समाधान किया है। इसलिए मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी को तो सभी को बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देना चाहिए, और मैंने तो दिया ही है। मैडम को लेकर मुझे लगता है कि वैसे तो 22 जनजातियाँ हैं, कुछ जनजातियों के बारे में ये तो केवल है, उनका भी अध्ययन चल रहा है कि वो उनकी अपनी मान्यता देने की बाकी जनजातियों की, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा ये सारा प्रस्ताव है। मेरा सवाल ये था, अभी समाज के प्रतिनिधियों से भी जब आप बात कर रही थी उस दौरान भी आपने कहा जैसे ही ये फैसला हुआ मोदी कैबिनेट में, उसके बाद श्रेय की सियासत शुरू हो गई, पक्ष विपक्ष दोनों श्रेय लेने में लगे हुए। आपने भी कहा किसी एक को श्रेय, इसे किस तरह से आप देखती हैं और श्रेय असली जाता है किसको? प्रधानमंत्री जी को। मैडम मेरा एक सवाल है। आगे जी मैम जिस तरीके से मैडम इस पे आप बोलिए ना। जवाब कैसे दूसरे जो चल रही है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है मैम कल से बहुत बयान आ रहे हैं कि मतलब ये, मैं आपसे एक सवाल था मैम कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे चर्चा हुई कि 18 साल लग गए इस संघर्ष के पीछे और कुछ लोगों को नौकरी से भी वंचित होना पड़ा, उनके लिए अब आदिवासी समाज के लिए आप क्या करेंगे, वो जिनको नौकरियों से हटाया गया है? अब देखिए, अगर वो वास्तव में उस समय, अब अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि वो वास्तव में जनजाति वर्ग के हैं और इस तरह से उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, तो उसके लिए मैं विचार विमर्श करूंगी कि क्या हो सकता है। शासन प्रशासन से उनको हक मिलना चाहिए। मैडम एक सवाल और है कि नौकरी इसके लिए कुछ बात करेंगे क्या? छूट मिलनी चाहिए? नहीं, अब देखिए, वो तो उनको जाति प्रमाण जैसे ही मिलेगा तो जो मिलने वाली तमाम जो सुविधा उनको मिलने लगेगी। नहीं, लेकिन कई सालों से नहीं मिल पाई है, उम्र कई लोगों की निकल गई। जो आइडेंटिफाई जब से वो होंगे ना, तब से ही माना जाएगा। और जैसे उम्र और कुछ लोगों की जो नौकरी के बारे में जो आपने कहा ना कि कई लोगों को निकाल दिया गया, तो मैं कोशिश करूंगी कि भाई जब ओरिजिनल अब जी मान लिया गया तो अब उनको कंसीडर करके किसी भी तरह का, ये बारे में मैं चर्चा करूंगी, प्रशासन से लूँगी कि ऐसे कितने लोगों को वंचित किया गया ताकि उनको भी न्याय मिल सके। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28